जिस तरीके से पलायन हो रहा है, क्या आप भी पलायन करेंगे, क्या उत्तराखंड में रहेंगे रिटायरमेंट के बाद? हम लोग जाते रहते हैं घर जी। में, और अभी भी मेरी इच्छा है कि क्योंकि ये प्रशासन की सेवा में थोड़ा आदमी बिजी रहता है, तो अपना जो है ज्यादा सा समय वो घर परिवार में नहीं दे पाता है। जी। तो अब मेरे पास समय है, तो मैं सोचूंगा अपने गाँव जाऊंगा। अब बचपन की सारी यादें शुरू हो गई हैं, तो आप खेती तो करेंगे आप? करूंगा पक्का। आपकी ये जर्नी कैसी रही, थोड़ा उसके बारे में अनुभव बताइए, क्योंकि चेहरे में तो आपकी चमक तो बहुत है। और यहाँ के ठंड के बारे में भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि बाकी अब अधिकारी यहाँ पे भी आएंगे, उनको क्या कुछ कहेंगे ये भी थोड़ा बताइएगा। अच्छा यहाँ के लोग कैसे लगे आप? बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर जी। और बहुत ही व्यवहार कुशल लोग हैं, सम्मान देने वाले लोग हैं। जी। मैं तो क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जी 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 जी, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जी जी जी। और बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे सकलाना पट्टी हो, चाहे हमारी जौनपुर वाली ये छह जी। या 10 जुला हो, जी। बहुत अच्छे लोग हैं। एक और सर हमारे साथ हैं। पहले सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको भी। आपके सर रिटायरमेंट भी हुए हैं। जी जी। और आप कौन से पद पर इस समय हैं? मैं यहाँ पे राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात हूँ जी। मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो गया है। जय गौ माता की। जय गौ माता। पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन दास। जी। 1449। जी। मैं होमगार्ड में कर रहा हूँ। जी जी। एक बार जाना चाहूंगा, यहाँ पर एक और माता जी आई है। माता जी प्रणाम। पहले आपको शुभ नौ खींचे। आपको शुभ नौ खींचे। अच्छा, हिंदी में बात करूं मैं गढ़वाली में बात करूं? गढ़वाली में जौनसारी मेरे जौनसारी तो आप समझ ही जेला। क्या लग रहा था ना आपका पेशकार साहब? नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। तो साथियों, मैं आज हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल मां सुरकुंडा देवी धनोल्टी के पास में। और धनोल्टी में आज आप देख ही रहे होंगे, उत्तराखंड है भाई, तो यहाँ बड़ी ठंड है। तो ठंड देख सकते हैं, मैंने जैकेट भी पहनी हुई है, टोपी भी पहनी हुई है। मगर आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज 2 अधिकारी धनोल्टी से रिटायरमेंट हो रहे हैं, एक तहसीलदार साहब और एक पेशकार साहब। तो आज बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसी रही उनकी जर्नी, पूछेंगे उनसे भी सवाल। तो बने रहे हमारे साथ। सर प्रणाम, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले अपना शुभ नाम और परिचय बताएं पहले हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद ममगाई जी। मैं यहाँ पे 2 साल से ऊपर ही जो है मतलब तहसीलदार के पद पे रहा हूँ जी। मुझे बहुत बढ़िया ये क्षेत्र लगा है जी। माता सुरकंडा के सानिध्य में यह क्षेत्र है जी। तो इस क्षेत्र की बहुत बड़ी महिमा है जी। और दूर दूर से लोग यहाँ माता के दर्शन करने भी आते हैं। तो मेरा भी एक सौभाग्य था कि मुझे यहाँ पे सेवा करने का अवसर मिला है। हमारे जौनपुर क्षेत्र हो चाहे सगलाना क्षेत्र हो, बहुत अच्छे लोग, बहुत प्यारे लोग जी। और मुझे मतलब उनकी सेवा करने में बहुत खुशी हुई है। जी। मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जी। मैं कुछ अपने पारिवारिक कारणों से हुआ हूँ। जी। तो लगभग 36 साल की नौकरी मैंने करी है। जी। तो ऑल ओवर मेरे मतलब लाइफ में मुझे इतने प्यारे लोग कहीं नहीं मिले, बहुत कम मिले हैं, कम मिले। कितना मुश्किल का सामना रहा ये सारी टाइम पे? बढ़िया है, आदमी अगर जो है अपनी ईमानदारी से काम करेगा, जी, एक लगन से काम करेगा, मन में ये भाव हो कि भाई मुझे लोगों की सेवा करनी है और भी मेरा कर्तव्य है कि मैंने ये अपने कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा दिक्कत है किसी को। यह है कि भाई अगर आदमी के मन में कपट है, आदमी कुछ लाभांश लेने के सोच रहा है, तो उन लोगों के लिए कठिन है, उन लोगों के लिए अच्छा नहीं। काफी समय से मैं भी आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे में हंसी खुशी ये रहती है, इसका राज क्या है? राज बताइएगा पहले आप। मैं एक्चुअली हम एक प्रेशर वाली सेवा में हम लोग रहते हैं। जी। तमाम जो भी अधिकारी कर्मचारी हमारे प्रशासन से हैं, प्रशासन में एक थोड़ा प्रेशर रहता है, बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। और उस प्रेशर के साथ साथ अगर आदमी अपना कार्य कर रहा है, और खुशी की सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि हम किसी व्यक्ति का काम करके अगर उसको लाभ मिल गया है, जी, तो वही हमारी खुशी है। अभी आप रिटायरमेंट हुए हैं, आज का दिन तो रिटायरमेंट का 30 तारीख है, और अभी भी आप कुछ काम कर रहे थे, मैं देख रहा था जब जैसे मैं अंदर आया। हाँ, वो मैंने अपने सारे पटल सहायकों से यही कहा है कि भाई मेरे कार्यकाल का अगर कोई पेंडिंग से अगर रह गई है जी, या कहीं मेरे साइन सिग्नेचर होने हैं जी, तो वो सा समय उनका निस्तारण हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो और लोगों को भी उसका फायदा होगा, जिनके संदर्भ पेंडिंग होंगे, जिनकी समस्याएं होंगे, तो हमने अपने उच्च अधिकारी को जो है उसकी जो है मतलब रिपोर्टें ससमय पहुंच जाएंगी, तो उनको भी उसका लाभ मिलेगा। जाते जाते लास्ट सवाल मेरा रहेगा, आप उत्तराखंड के हैं और कौन सी जगह के हैं? मैं मूल रूप में मैं
तहसील चाकीसैंड, जनपद पौड़ी। ये हमारा वो पैठानी वाले एरिया में हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, जहाँ से उधर ही का एरिया में हमारा पड़ता है, श्रीनगर विधानसभा का। और अभी वर्तमान में हम लोग देहरादून जोलीघाट में हैं। मेरे पिताजी भी देहरादून में तहसीलदार थे, यूपी के टाइम पे रहे हैं जी। और वो सेवानिवृत्त जो है वहीं से सेवानिवृत्त हुए थे। आपकी ऋषिकेश में सबसे पहले जब तहसील खुली थी तो पहले तहसीलदार मेरे पिताजी वहाँ पे आए थे, सन 98 या 99 की बात है। जिस तरीके से पलायन हो रहा है, क्या आप भी पलायन करेंगे, क्या उत्तराखंड में रहेंगे रिटायरमेंट के बाद? हम लोग जाते रहते हैं घर जी। में, और अभी भी मेरी इच्छा है कि क्योंकि ये प्रशासन की सेवा में थोड़ा आदमी बिजी रहता है, तो अपना जो है ज्यादा सा समय वो घर परिवार में नहीं दे पाता है जी। तो अब मेरे पास समय है तो मैं सोचूंगा अपने गाँव जाऊंगा। अब बचपन की सारी यादें शुरू हो गई हैं। तो आप खेती करेंगे? आप करूंगा पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बने रहे मेरे साथ, और पेशकार साहब हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, कैसा कुछ अनुभव रहा उनके जीवन में। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सर एक बात बताइए, सर आपका मूल गांव कहाँ पड़ता है? मूल गांव पड़ता मेरे नैनबाग तहसील में, ग्राम कांडी मल्ली, पट्टी सिलवाड़। आपकी ये जर्नी कैसी रही, थोड़ा उसके बारे में अनुभव बताइए, क्योंकि चेहरे में तो आपकी चमक तो बहुत है। और यहाँ के ठंड के बारे में भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि बाकी अब अधिकारी यहाँ पे भी आएंगे, उनको क्या कुछ कहेंगे ये भी थोड़ा बताइएगा। सर मैं से ज्यादा सर्विस मेरी यहीं की है जी। और बीच बीच में जैसे बताया अभी कि प्रताप नगर भी रहा, मैं नर्तन नगर भी रहा हूँ जी। कलेक्ट्रेट में 2 बार रहा हूँ। पुरानी जब मेरा नियुक्ति हुई थी तो तब वो पुरानी तहसील में उसमें थे, पुरानी टीर में तहसील थी, वहाँ मेरी नियुक्ति हुई जी। 1-1.5 साल में वहाँ भी रहा। और बाकी काम का तो सर ऐसा कि अब जब जिस पद भी हम रहेंगे काम तो करना पड़ता है, खाली हम तनख्वाह के लिए तो बैठते नहीं है जी, मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ के लोगों पूछे, मैं यहाँ पेशकार का भी देखता हूँ, WBN का भी देखता हूँ, वसूली का देखता था। तो मैं 7 बजे सुबह बैठता था यहाँ पे, 1.5 घंटा काम करना था, फिर जाना नाश्ता पानी करके 10 बजे फिर शाम को कभी 9 बजते थे, कभी 10 भी बज जाते थे काम करते करते। तो ये चीजें रही, सफर रहा बस। आपका समय ज्यादातर धनोल्टी में गुजरा है, धनोल्टी की ठंड के बारे में थोड़ा बताइएगा अपना अनुभव। ठंड तो सर ऐसे कि जब बर्फ पड़ती तब ज्यादा ठंड होती है। आजकल में तो देखो बहुत सुनहरा मौसम है, गर्मियों में तो सबसे बढ़िया मौसम यहाँ का धनोल्टी का। सर्दियों में सर्दी पड़ती है, काफी पड़ती है, तो उससे व्यवस्था भी होती है, फिर आदत पड़ जाती है। फिर बर्फ में तो पता ही आपको बड़ा अच्छा भी लगता है यहाँ पे। आज आपका लास्ट दिन यहाँ पर है सर। और इसके बाद अब जाने वाले हैं अपने घर। अब घर मगर देहरादून या नैनबाग? नहीं, मेरा मकान केम्प्टी में है। केम्प्टी फॉल रहेंगे? तो क्या कुछ करने का मूड है इसके बाद आपका? बस देखते हैं, पहले तो अब देखते हैं, शादी ब्याह है, रिश्तेदारी निभाने की। अब इससे पहले तो कहीं जा नहीं पाते थे, अब फ्री हो गए, अब ये सब चीजें। आपका कहने का मतलब है आराम फरमाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये देखा कि आपने पेशकार साहब हमारे साथ है, इनसे भी बात हमने की। और जी सर आप बताइए, पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आपके चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप यहाँ पर आए हैं जी। यहाँ पर आज हमारे तहसीलदार श्री ममगई जी का रिटायरमेंट था, और ये हमारे पेशकार साहब थे जो हमारे पुराने साथी थे जी। और मैंने कल ही यहाँ पर ज्वाइनिंग ली है। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ गए हैं? जी। पहले भी आप यहाँ पर थे? पहले मैं यहाँ 10-12 साल रहा। मगर आपको यहाँ की ठंड पसंद आई इसलिए आप इधर आ गए? पहले टिहरी में थे? नहीं, ये तो हमारे प्रशासन में ये होता है कि जहाँ पर भेजेंगे वहाँ जाना पड़ेगा, मजबूरी है। और मजबूरी है, मैं यहाँ 10-12 साल पहले भी काट के गया। मगर मजबूरी के यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर आपको पसंद है, ये बताइएगा आप। 5 साल पूरे हो गए थे तहसील में, उस समय भी अच्छा रहा? हाँ, उस टाइम भी हमारे लिए यहाँ पर अच्छा। यहाँ के लोग कैसे लगे आप? बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर जी, और बहुत ही व्यवहार कुशल लोग हैं, सम्मान देने वाले लोग हैं जी। मैं तो क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ जी, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ जी, और बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे सकलाना पट्टी हो, चाहे हमारी जौनपुर वाली ये 6 जुला या 10 जुला हो, बहुत अच्छे लोग हैं जी। लेकिन मैं जब यहाँ धनोल्टी में था उस जमाने यहाँ पर कोई संसाधन नहीं थे जी। आज की हिसाब से तो यहाँ पर काफी डेवलप हो गए। आज तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नौकरी करने में कोई दिक्कत, कोई कठिनाइयाँ किसी भी कर्मचारी को नहीं है। उस जमाने में यहाँ बर्फ पड़ती थी, आवागमन के संसाधन नहीं थे, उस परिस्थितियों में हम लोग यहाँ पर रहते थे जब बर्फ पड़ती थी जी। और ये बहुत सुंदर स्थान है धनोल्टी, हमारे जनपद टिहरी गढ़वाल के अंदर बहुत सुंदर स्थान है, और यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो एक और सर हमारे साथ हैं,
पहले सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी। आपके सर रिटायरमेंट भी हुए हैं। जी जी। और आप कौन से पद पर इस समय हैं? मैं यहाँ पे राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात हूँ जी। मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो गया है। और आपका मूल गांव कहाँ पे? मैं मूल गांव यहाँ जाखणीदार तहसील में है। जाखणीदार। शुभ नाम आपका क्या है? मैं चतर सिंह चौहान हूँ। सर एक बात बताइए, जी। कैसा रहा आपका अनुभव धनोल्टी को लेकर? धनोल्टी में मुझे 2.5 साल हो गए हैं। मेरा यहाँ अनुभव अच्छा रहा है। यहाँ के लोग बड़े सरल स्वभाव, अच्छे लोग हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, जो आप बहुत ही व्यवहारिक ढंग से बात करते हैं। मुझे यहाँ के लोगों की अच्छी वो लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी तक मैंने सभी अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया। अंतिम क्षण में मैं जाऊंगा, कुछ होमगार्ड के कुछ सिपाही हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा कि उनका क्या अनुभव रहा और अधिकारियों के साथ में कैसा उनका अपना खुद का व्यवहार रहा। तो आइए। जय गौ माता की। जय गौ माता। पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन दास जी। 1449 जी। मैं होमगार्ड में कर रहा हूँ जी तहसील धनोल्टी में। जी। आज आपके तहसीलदार साहब रिटायरमेंट हुए हैं, पेशकार साहब रिटायरमेंट हुए हैं, इनके साथ आपकी ड्यूटी भी रही होगी, कैसा कुछ रहा इनका आपके साथ में व्यवहार? बहुत अच्छा व्यवहार रहा जी। और बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई इन लोगों ने। आपको कोई दिक्कत होती थी? साफ पूरा साथ देते थे, बरोबर पूरा साथ देते थे। कभी आप बर्फ में भी भाग रहे हैं, रात को बुला रहे हैं तब भी आप जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें मतलब बढ़िया चीज रही है। सब बढ़िया रहा, साफ सही। कोई दिक्कत रही हो तो ये भी बता दे। कोई परेशानी नहीं, साफ बहुत अच्छा आदमी है और अच्छे ढंग से निभाया उन्होंने। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सारे अनुभव अधिकारियों के रहे और अनुभव होमगार्ड के कुछ सिपाहियों के भी रहे, मगर लास्ट में एक बार जाना चाहूंगा, यहाँ पर एक और माता जी आई है। माता जी प्रणाम। पहले आपको शुभ नौ खींचे, आपको शुभ नौ खींचे। अच्छा, हिंदी में बात करूं मैं गढ़वाली में बात करूं? गढ़वाली में जौनसारी मेरे जौनसारी तो आप समझ ही जेला। क्या लग रहा छन आपका पेशकार साहब? क्या लगा छन? बहुत अच्छा लगेगा वो जो घर आ गया मेरे पति। अच्छा, वो आपका पति चन। चलो देख लीजिएगा दोस्तों, हमारे जैसे गांव के लोग होते हैं, बड़े ही सरल स्वभाव के लोग होते हैं और बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। और खेती बाड़ी का ही ये हाथ इनके दिख रहे हैं, ये खेती बाड़ी ज्यादा करते होंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।